नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है हमारे आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। आज के सत्संग को, आज के इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले क्यों ना हम एक प्रार्थना करते हैं। अपने मन को केंद्रित करते हुए ईश्वर को और गुरु को पुकारते हैं। हे दिव्य माँ, परमपिता परमेश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, हम आप सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे आज के सत्संग में हमें प्रेरित करें और हमें मार्गदर्शन दें। ओम शांति शांति शांति। कोई भी कार्य जीवन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब हम उसमें ईश्वर को प्रार्थना के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कोई फॉर्मल प्रेयर हो, जैसे अभी हमने एक फॉर्मल प्रेयर किया था, लेकिन बस हृदय में भी यदि हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो चीज़ अपने आप ही कई बार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक बन जाती है और एक माध्यम बन जाता है ईश्वर से या गुरु से आंतरिक रूप में वो रिश्ता बनाने के लिए। मैं आज के हमारे टॉपिक से ज़रा-सा हट रहा हूँ, लेकिन मैं जब आनंद संघ में जुड़ा था और मैंने ध्यान करना शुरू किया था, तो मैंने सोचा ठीक है, ये मेरे ध्यान का समय है और ये मेरी बाकी दिनचर्या है। जब मैं उस टाइम मैं स्टूडेंट था, तो मैं पढ़ाई करता हूँ, या इस टाइम मैं अपनी क्लासेस के लिए जाता हूँ, या इस टाइम मैं अपने कमरे को साफ करता हूँ। लेकिन एक बार हम सबको सेवा के लिए बुलाया गया था जहाँ पे मैं रहता था, हमारे सेंटर पे, और मैंने सोचा ठीक है, आ गए और अब लग जाते हैं कि खिड़कियाँ ऐसे होनी चाहिए, या पंखों को साफ करना है, या इन बुक्स को अरेंज करना है। लेकिन वहाँ के आचार्यों ने बोला कि हाँ, उससे पहले आइए थोड़ी देर बैठते हैं, एक भजन करते हैं, और फिर कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठ के फिर हम अपना जो भी सेंटर को साफ-सफाई करना है प्रोग्राम के लिए, वो कर सकते हैं। और मैंने देखा कि जब मैंने इन चीज़ों को किया, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि सफाई से पहले भी प्रार्थना, लेकिन क्यों नहीं, कि हर एक चीज़ हमारे जीवन में ईश्वर ने दी है, और अगर हम ईश्वर को बुला सकते हैं हमारे जॉब्स में, हमारे रिश्तों में, हमारे जब हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम सिर्फ बैठे होते हैं, जब हम बर्तन धो रहे होते हैं, जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ ईश्वर को आंतरिक रूप से बुलाया नहीं जा सकता। तो आज का ये जो सत्संग है, मैं इस कहानी के साथ शुरू करना, मैं करना मेरे करने का प्लान नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये कहानी आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूं कि हर चीज़ को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। अब आते हैं आज के इस वार्तालाप में, और इस वार्तालाप में जैसे कि आप इसका टॉपिक देख सकते हैं कि कैसे हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो ठीक है, लेकिन हमेशा कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है। इनफैक्ट हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, पॉजिटिव तो दूसरी बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। और कई बार लोग प्रैक्टिकल होने के चक्कर में वो फोकस भूल जाते हैं जो हमें सकारात्मक ऊर्जा से मिलती है। स्वामी क्रियानंद जी, जो परमहंस योगानंद जी के साथ जब वे मिले थे, अ, वो शायद उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वो 1948 में योगानंद जी से मिले थे, और उसके कुछ महीनों के बाद में स्वामी क्रियानंद जी ने अपने आप को पाया कि वो एक मूड में चले गए थे, कि कोई भी चीज़ को वो देखे उन्हें नेगेटिविटी लगती, और उनके मूड का एक और कारण भी शायद हो सकता था कि उस समय वो गुरुजी से मिले थे और उनका जीवन अचानक से बदल गया था। लेकिन उस पहली मुलाकात के बाद में उन्हें इतना समय नहीं मिला परमहंस योगानंद जी के साथ में समय बिताने का, या अपने प्रश्न पूछने का,
या शायद प्रश्न भी नहीं, वो बस चाहते थे कि वो योगानंद जी के पास शारीरिक रूप में रहे और उनके साथ समय व्यतीत करे। और उनमें, उनके मन में या उनके हृदय में वो मूड पैदा हो गया कि अरे, योगानंद जी तो हमेशा बिजी रहते हैं, मेरे लिए तो उनके पास समय ही नहीं है। ओ, मैं तो ऐसा वैसा कोई शिष्य हूँ, मेरे लिए वो क्यों समय निकालेंगे। और एक के बाद एक वो विचार चलने लगे। और यही नहीं, एक बार मौका मिला उन्हें कि किसी ने बोला कि योगानंद जी के कमरे में एक पानी का बड़ा टैंक, मतलब टैंक नहीं, वो जो आपको पता होगा बबल टॉप्स आते हैं पानी के 20 लीटर वाले, अब मुझे पता नहीं अमेरिका में कैसे कितने बड़े होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है तो कोई जाना चाहेगा। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला कि मैं जाना चाहूंगा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है उनसे मिलने का। और योगानंद जी व्यस्त थे, वो अपने सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे रहे थे लेटर्स के लिए, अपनी जो राइटिंग्स लिखते थे वो उसके लिए। तो स्वामी क्रियानंद जी जब घुसे तो योगानंद जी बिल्कुल फोकस थे। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको रखनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो बाकी चीजों से कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो खैर योगानंद जी फोकस थे और स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा कि अरे, वो मेरी ओर तो देख नहीं रहे। तो उन्होंने जब ये पानी की बड़ी बॉटल उठा रहे थे तो उन्होंने जितनी आवाज करनी थी उतनी आवाज की, ताकि वो योगानंद जी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन योगानंद जी पूरी तरह फोकस थे। और स्वामी जी का जो मूड था वो और गहरा होने लगा और भारी होने लगा। और स्वामी जी ने सोचा, अरे, मेरे लिए तो उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन फिर स्वामी जी ने अपने आंतरिक मन से पूछा कि क्या तुम खुश हो ऐसे विचारों से, ऐसे मूड से। और स्वामी जी ने बोला बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बोला चलो बैठते हैं ध्यान के लिए। और स्वामी जी कहते हैं कि 5 मिनट वो ध्यान के लिए बैठे, अपनी ऊर्जा को इधर कुटस्थ पे लेके आते हुए और अपनी चेतना को ऊपर इधर उठाते हुए। और उन्होंने देखा कि उनके सारे विचार बदल गए, उनकी सारी दृष्टिकोण बदल गई। जो पहले नकारात्मकता की ओर थी, जो मूड्स की ओर थी, वो अब चला गया कि गुरुजी के का सिर्फ मैं एक शिष्य नहीं हूँ, योगानंद जी का उनके हजारों शिष्य हैं। और उन सब के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। जब वो लेटर्स लिखते हैं, जब अपनी किताबें लिखते हैं, और वो मुझसे प्रेम करते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और ऐसे हजार अच्छे कारण आगे कि क्यों मेरा जो मूड है वो गलत है। और ये योग की शिक्षाएं हैं। इधर एक गहरा योग का सिद्धांत हम सीखते हैं कि जब हमारी ऊर्जा स्पाइन में, मेरुदंड में ऊपर की ओर जाती है, तब हम सकारात्मकता महसूस कर सकते हैं। हमारे, हम जो हर चीज, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब हमारी ऊर्जा अंदर मतलब मेरुदंड में नीचे जाती है, स्पाइन में, तब हम गहरे मोह माया में, मूड में, क्रोध में, ईर्ष्या में, इन सब चीजों में हमारे मूड्स चले जाते हैं। बल्कि अंग्रेजी में कई शब्द हैं और हिंदी में भी हम इन शब्दों को जानते हैं। जब हम डिप्रेशन का वर्ड यूज करते हैं, या डाउनकास्ट, या इंग्लिश में बोला जाता है आई एम फीलिंग लो, इन सब चीजों का संकेत है कि ऊर्जा नीचे जा रही है। और जब ऊर्जा नीचे जाती है, हम गहरे मूड्स में चले जाते हैं। और जब हम बोलते हैं आई एम अपलिफ्टेड, इंग्लिश में कहा जाता है, या मैं थोड़ा आज उठा उठा सा महसूस कर रहा हूँ, या हल्का सा महसूस कर रहा हूँ, मतलब ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, यानी हम सकारात्मक हो रहे हैं। और इसीलिए योग, हम कई बार सोचते हैं जीवन में कि हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हम तय करते हैं। लेकिन योगानंद जी ने और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था कि रीजन फॉलोज फीलिंग, कि हमारी जो हृदय की भावनाएं हैं, हमारे जो मन की भावनाएं हैं, वो भावनाएं तय करती है कि हमारे विचार किस प्रकार होंगे। क्या आपने जीवन में अपने कभी देखा नहीं है कि अगर आप फीलिंग जो आपकी है, आपकी जो अंदर की भावना है, वो यदि अच्छी नहीं है या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, हर चीज में कुछ न कुछ खामी हम निकाल सकते हैं। और उसी समय यदि हम महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, तो हर चीज, चाहे कठिनाई भी आ जाए उस दिन में, या कोई चैलेंज भी आ जाता है, तो हम देखते हैं कि अरे, हम सोचते हैं कि इसको मैं कैसे इस चैलेंज से निकल सकता हूँ, या कैसे इसका सामना कर सकता हूँ। तो इसीलिए जीवन में जरूरी ये नहीं है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलें, लेकिन उन विचारों के पीछे जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है उसको बदलें और उसको पॉजिटिव लेके जाए। और इसके लिए योग शिक्षाएं, जो हम ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं,
या जो परमहंस योगानंद जी ने प्राण शक्ति संचारक व्यायाम सिखाए थे, इन सब चीज़ों से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। अब मैं एक वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा परमहंस योगानंद जी की इस किताब से, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप। योगी खेगन भारत से थे और गुरुजी के शिष्य थे, यानी योगानंद जी के शिष्य थे। सामान्य कमजोरी ईर्ष्या से प्रेरित होकर अंत में वे गुरुजी के विरुद्ध हो गए। उन्होंने शिक्षा देना जारी रखा। वो एक टीचर थे, तो उन्होंने शिक्षा देना जारी रखा। एक बार वे शाम को फीनिक्स, जो अमेरिका में एक शहर है, एरिज़ोना स्टेट में, फीनिक्स में व्याख्यान दे रहे थे। जब फीनिक्स में व्याख्यान दे रहे थे, जब अनपेक्षित रूप से उन्होंने पूछा, यहाँ एसआरएफ, जो योगानंद जी की संस्था का नाम था, यहाँ एसआरएफ का कोई सदस्य है? वहां उपस्थित लोगों में से कई ये सोचकर खड़े हो गए कि वे गुरुजी और उनके कार्यों की प्रशंसा सुनेंगे। इसके विपरीत उन लोगों ने गुरुजी और उनकी संस्था की बहुत निंदा सुनी। बहुत अपमानित महसूस करते हुए उनमें से कई ने लॉस एंजलिस में गुरुजी को उसी शाम फोन किया और योगी खेगन की इस नाराजगी की सूचना दी। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, योगानंद जी ने कहा। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। इस प्रकार इस स्थिति में आगे किसी भी जिम्मेदारी से गुरुजी ने कृपा पूर्वक उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने योगी खेगन को फोन किया। उन्होंने उनको जो कहा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये आप उनके शब्द सुनोगे। उन्होंने कहा, तुम जो अच्छा कार्य कर रहे हो उसके लिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हमारे सभी गुरु भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पिछली शाम की घटना के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब भी कभी कभी वे नकारात्मकता का सामना करते, सदैव यह तरीका होता था कि वे यथासंभव सकारात्मकता पर बल देते थे। तो हम इधर देखते हैं कि एक तरफ योगानंद जी के बारे में कोई बुरा भला बोल रहा है, उनकी संस्था के बारे में कोई बुरा भला बोल रहा है, और उनको पता चलने पे एक और वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं उससे बात करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को फ्री कर दिया, इस बारे में विचार करने को मुक्त कर दिया, विचार करने से उन्होंने मुक्त कर दिया। और दूसरी ओर वो योगी खेगन से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। और उन्होंने योगी खेगन के अच्छे कार्यों के बारे में जोर दिया और इसके बारे में बिल्कुल नहीं कहा कि तुमने मेरे बारे में ये गलत चीज बोली या वो गलत चीज बोली। और जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम सोचते हैं, हाँ, कितनी कितना इम्प्रैक्टिकल है, कितना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है ये तरीका। लेकिन मैं ये एक और कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। और जैसे योगानंद जी कहते थे कि यदि कोई हम अच्छा कार्य भी करना चाहते हैं और उधर कहीं भी डिसहार्मोनियस फीलिंग आ जाती है या नकारात्मकता आ जाती है, उस पॉजिटिव चीज की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी प्रकार एक बार योगानंद जी के कार्य के बारे में किसी ने बुरा भला कहा और योगानंद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने बुरा भला कहा, उस व्यक्ति को पूरे कई लोग थे उसके उनके सामने, उन्होंने बोला कि कैसे वो गलत थे। और बड़े ही क्रोध के साथ में उन्होंने बोला कि कैसे ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और वो गलत चीजें बोल रहा है। और फिर योगानंद जी जब अपने शिष्य से मिले, उन्होंने बोला, धन्यवाद उस व्यक्ति को गलत सिद्ध करने के लिए, लेकिन तुम्हें ये चीज क्रोध के साथ नहीं कहनी चाहिए थी। और योगानंद जी ने फिर जोड़ा कि यदि हम कोई भी अच्छा कार्य भी किसी भी नकारात्मक भावना के साथ में करते हैं, तो उस अच्छे कार्य को भी उसकी ऊर्जा थोड़ी घट जाती है, उसकी चेतना थोड़ी घट जाती है। और ये दोस्तों, ये जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं तब हम महसूस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा, क्योंकि यदि हम उस नकारात्मकता में चले जाते हैं
तो बहुत आसान हो जाता है कि धीरे-धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी ऊर्जा उस नेगेटिविटी में चली जाती है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि चाहे बाहरी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, उस ऊर्जा को, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन की परिस्थितियों को वैसा न देखें जैसी वो है। योगानंद जी बुद्धू नहीं थे, या ऐसा नहीं है कि उनमें समझ नहीं थी, कि वो देख नहीं पा रहे थे कि इधर कोई कुछ गलत कर रहा है। वो जानते थे, लेकिन वो हर चीज को पॉजिटिव दिशा में लेके जाना चाहते थे, और जहां उन्हें दृढ़ रहना होता, जहां उन्हें स्ट्रांग रहना होता, वो बिल्कुल रहते थे, लेकिन अपने हृदय में वो कभी भी उन चीजों को छूने नहीं देते थे। और वो हम इस एक और अगली कहानी से सीखेंगे, जहाँ एक योगानंद जी के एक और शिष्य ने योगानंद जी को लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने बहुत ही ऊटपटांग चीजें लिखी थी, और उसने कहने की कोशिश की कि किस प्रकार योगानंद जी अलग अलग चीजों में गलत थे। बहुत लंबा एक लेटर लिखा था उन्होंने। और योगानंद जी के पास जब वो मिले अगली बार, तो योगानंद जी ने कहा कि तुम्हारा जो वो लेटर लिखा तुमने जो वो लेटर लिखा था, मैं कहना चाहूंगा कि माया ने इतना खूबसूरत लेटर, मुझे जो खत है, मुझे पहले कभी नहीं लिखा। तुम्हें राइटिंग शुरू करनी चाहिए, कि तुम्हें लेखक बनना चाहिए। और ये योगानंद जी ये व्यंग्य से नहीं कह रहे थे कि मैं सरकाजम से नहीं कह रहे थे कि मतलब तुम्हें लेखक बनना चाहिए। वो हकीकत में कह रहे थे, और इस परिस्थिति में भी उन्होंने एक वो छोटी सी पॉजिटिव चीज ही क्यों नहीं, उस शिष्य के जीवन में वो पॉजिटिव चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश की। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई बाहरी परिस्थिति, और मेरा लॉजिक कहता है कि नहीं, मुझे इधर इस सामने वाले को सही करना चाहिए, उस सामने वाले को बताना चाहिए कि वो कितना गलत है, मैं पहले कोशिश करता हूँ कि अपनी ऊर्जा को पहले अपने हृदय में, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था, रीजन फॉलोज फीलिंग। जो हमारे विचार हैं वो हमारी भावनाओं को इफेक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के फीलिंग्स को शांत कर देता हूँ, और फिर उस शांत भावना से मैं उस सामने वाले व्यक्ति को अगर कुछ कहना चाहूँ, या उस परिस्थिति में कुछ एक्ट करना चाहूँ, तो बहुत सरल हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो अपने आप हमारी चेतना को उठाने लग जाते हैं, लग जाती है। और उसी प्रकार ये जो जब हम ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को उठाते हैं, तो अपने आप हमारे जो विचार है और हमारा जो दृष्टिकोण है, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक चीज दूसरे को, और दूसरी चीज पहले को मदद करती है। और इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करें, और आप खुद देखेंगे कि अगली बार जब कोई परिस्थिति आए कि अरे, जो वो टेम्पटेशन होता है कि अरे मैं इधर ये चीज बोलना चाहता हूँ, या ये रिएक्शन है, अपने आप को पकड़े और बोले कि नहीं, मैं, चाहे अगर आपको कोई तकनीक पता है ध्यान की तो उसका अभ्यास करें, या सिर्फ अपनी श्वास को देखें, और फिर उसके बाद में उस उठी हुई चेतना के साथ में आप जीवन में एक्ट कीजिए। या अगली बार जब थॉट कोई नेगेटिव आए, तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव कीजिए, और देखिए कि कैसे फिर वो आपके ध्यान में या आपके योग के प्रयासों में आपकी सहायता करता है। उसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मित्रों, और हम कल मिलेंगे सुबह एक और परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप में। ओम शांति शांति शांति।